गणेश जन्मभूमि तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती थी अचानक बदलता हुआ मौसम। कभी चिलचिलाती धूप तो कभी अचानक तेज बरसात। बिगड़ते मौसम की वजह से हमारी यात्रा तय वक्त पर शुरू न हो सकी और बरसात के थमने के बाद ही हमने दोबारा यात्रा शुरू की। मौसम अब भी बेहद सर्द था। देवभूमि का ये इलाका बेहद खूबसूरत है। ये खूबसूरती आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाएगी कि ये रचना मानव निर्मित हो ही नहीं सकती। बाहें फैलाए ऊंचे पहाड़ों पर लहराता नीला आसमान, तो कहीं पहाड़ों का सीना चीरकर निकलते ये झरने। हालांकि हम गणेश जन्मभूमि के बेहद करीब हैं, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल। 3 किलोमीटर के बाद हमारे रास्ते में आया एक और पड़ाव, बेबरा चट्टी। यहाँ के उजड़े घर और खेत बोल रहे थे कि यहाँ कभी कोई गांव रहा होगा, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। गणेश जन्मभूमि यहाँ से अब भी तकरीबन 13 किलोमीटर दूर थी। कुदरत बड़े नायाब तरीके से अपनी ताकत का एहसास कराती है। हम खुशनसीब थे कि हमें यहाँ सामान उठाने वाले पोर्टर दिखाई दिए। ये लोग गणेश जन्मभूमि और उसके रास्ते में हमारा इंतजार कर रही चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए हमने इनकी मदद लेना ही मुनासिब समझा। सुबह मौसम साफ हो चुका है। हालांकि हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ा मौसम साफ होने के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ बरसात हो गई थी रात भर से। इस रास्ते में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है हमारा, तो वो है बदलता मौसम। अचानक यहाँ पर धूप निकल आती है तो कभी यहाँ पर तेज़ बरसात भी होने लगती है। अगोड़ा से आगे 16 किलोमीटर की यात्रा में हमारे साथ अब जो है कुछ पोर्टर और यहाँ पर हम घोड़े की भी मदद लेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सामान जो है यहाँ पर अब वो पैक किया जा रहा है, जिसे घोड़े पर लादा जाएगा। मुझे बताइए कुशल कि कितने घोड़े हम साथ में लेके जाएंगे? अभी 3 घोड़े ले जाएंगे, 2 सवारी के लिए, 1 सामान के लिए। उसमें राशन जाएगा। अगर बाईस मौसम ख़राब हो गया 2 या 3 दिन हम रुक सकते हैं वहाँ। अगर मौसम वेदर साफ रहेगा तो हम 1 दिन में वापस हो सकते हैं वहाँ से। और क्या क्या सामान आप ले गए? दवाई ले गए, बैग ले गया और खाना पीने का पूरा सामान ले गया हमने। तो हमारे साथ जो है कुल 3 घोड़े साथ में जाएंगे और 3 घोड़ों को संभालने के लिए 3 लोग भी हैं। 2 घोड़े पर जो है हम जाएंगे, मैं और मेरा कैमरामैन, और 1 घोड़े पर हमारा सामान जाएगा। आपका नाम क्या है? विकास खंडूड़ी। विकास, ये आपकी उम्र कितनी है? हमारी 24। तो आप भी जो है अब ऊपर हमारे साथ चलेंगे घोड़े के साथ साथ? जी हाँ। आप लोगों को प्रैक्टिस करते हैं इसकी या आदत है? कब से मतलब आप जो इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं और उतरते हैं, कब से ये सब आपका प्रैक्टिस है? हम तो 18 साल से, मतलब ये लगा लो समय हमारी उम्र 18 साल होगी जिस समय से हम ये यहाँ डोडीताल में आते हैं। सारे इक्विपमेंट, राशन और दवाइयां लेकर हम निकल पड़े अपनी मंजिल गणेश जन्मभूमि के लिए। यहाँ पगडंडियां इतनी सक्रिय हैं कि एक वक्त में 2 लोगों का एक साथ चलना लगभग नामुमकिन है, और बगल में हजारों फीट गहरी खाई। घोड़े पर सवार होने के बावजूद कई जगह ऐसी थी जहां घोड़े चल नहीं सकते थे, और आखिर के 2 किलोमीटर का फासला दोबारा पैदल ही तय करना था। लगातार चलते रहने के बाद अब हौसले पस्त हो रहे थे और परेशानियां बढ़ती जा रही थी। आखिरकार देर शाम हम पहुंचे डोडीताल, भगवान गणेश की जन्मभूमि, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अंधेरे की वजह से हमें रहस्यमयी तालाब के दर्शन करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। घने जंगल में रात बिताने के लिए हमें गणेश जन्मभूमि से बस कुछ कदम पहले ही यहाँ के बाबा बर्फानी की पुरानी कुटिया मिल गई। अगोड़ा से हमने आज सुबह देरी से शुरुआत की थी, क्योंकि मौसम जो है उसने इजाज़त नहीं दी। मौसम थोड़ा सा ख़राब था, बरसात शुरू हो गई। इसके बाद में डोडीताल गणेश जन्मभूमि पहुंचने तक काफ़ी शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और इस वजह से जो है अब हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तालाब के ठीक किनारे पर ये छोटी सी कुटिया है, ये बर्फानी बाबा का ये पुजारी आवास है, और यहीं पर जो है इंतज़ाम किया गया है, रात का भोजन पकाया जा रहा है। हालांकि अगले दिन सुबह हमें गणेश जन्मभूमि के दर्शन होने थे, लेकिन हमें पता था कि जहन में लगातार उठ रहे सवाल हमें सोने नहीं देंगे। हमें बेसब्री से इंतजार था अगली सुबह का, ताकि हम बरसों पुराने रहस्य तक पहुंच सके और विघ्नहर्ता की जन्मभूमि के दर्शन कर सके। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दर्शन करवाएंगे
मध्य कैलाश के उस तालाब की जिसके बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने वहीं स्नान किया था। और साथ ही साथ वो जगह भी आपको दिखाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यह है गणेश की जन्मभूमि।